अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। एक बहुत बड़ी खबर है और ये इतनी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैरान रह गए, जजेस भी परेशान रह गए कि इस मुल्क के अंदर 9 मई के बाद क्या तबाही निकली है। 9 मई, अब याद रखें कि 9 मई वाले दिन एक तो पाकिस्तान के हसास इदारों के ऊपर हमला हुआ, ये हम सब के ऊपर हमला था। लेकिन 9 मई के बाद पाकिस्तान में जो किया गया है, तारीख इसके ऊपर रोएगी। मौर्रिख जब ये तारीख लिखेगा, उसकी आंखों से आंसू निकलेंगे, हमारी नस्लें इसके ऊपर चीखेंगी कि इस मुल्क के अंदर क्या जुल्म हुआ। लोगों को उठाया गया, खवातीन को गिरफ्तार किया गया, मारा गया, कारोबार तबाह हो गए, नस्लें बर्बाद हो गई, लोगों के मासूम बच्चे मर गए लिटरली। ये तबाही निकली है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये 9 मई के हवाले से मामला गए हैं, तो ना सिर्फ 5 मुल्जिमान की जमानत मिली है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो रिमार्क्स हैं, वो आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी जब आप वो सुनेंगे। जजेस ने रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि जनाब ये क्या, किस तरह से ये इस मुल्क के अंदर कानून चलता रहा, ये क्या मामला चलते रहे। और आज इससे एक और बात बड़ी क्लियर हो गई है कि इमरान खान को ऐसा महसूस हो रहा है कि 9 मई वाले मामले में भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए खुशखबरियां भी आएंगी और ये जो एक असल तारीख है वो लिखी जाएगी। सानेहा, 9 मई के 5 मुल्जिमान की थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमात में जमानत मंजूर हो गई है। अब ये वो 5 मुल्जिमान हैं जिनके ऊपर इल्जामात थे कि इन्होंने पाकिस्तान के खुफिया इदारे की बिल्डिंग पर हमला किया है, यानी आईएसआई के ऊपर, आईएसआई की इमारत के ऊपर इन्होंने अपने तौर पर हमला किया है। तो ये बड़ा संजीदा नौयत का मामला था। तो इसमें सिर्फ जजेस के रिमार्क्स आपके सामने रखना मकसूद है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन को आड़े हाथों ले लिया। क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने पूछा कि क्या सियासी रैली निकालना, एक लीडर को आप गिरफ्तार करें, आप उसके सर पे सोटा मारकर गिरफ्तार करें, उसके बाद आप उसे घसीटें, और अगर उसकी पार्टी के लोग बाहर निकलें तो क्या यह रैली निकालना गलत था? यह सियासी जमात का होना कोई जुर्म है? क्या एक हेड कांस्टेबल के कहने पर साबिक वजीर आजम को गद्दार मान ले? एक हेड कांस्टेबल ये कह रहा है कि इमरान खान ने ये सब कुछ करवाया है, तो उसके कहने पर क्या हम एक साबिक वजीर आजम को हम गद्दार मान लें? जमाल खान मंदुखेल। उसके बाद उन्होंने कहा कि खुदा का खौफ करें। ये किस तरह से आप 9 मई के मामलात को चला रहे हैं और किस तरह से आगे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने साथ साथ ये कहा कि जो खास तौर पर 9 मई के हवाले से उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि 9 मई केस में जमानत की दरखास्त पर समात में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बरहम भी हुए मुख्तलिफ जगहों पर। उन्होंने कहा कि मुल्जिमान जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ क्या शवाहिद है, आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने हसास इमारतों के ऊपर या तनसीबात के ऊपर हमला किया है? क्या सीसीटीवी कैमरों से शनाख्त हुई है, यानी कि आपके पास सीसीटीवी वीडियो मौजूद है कि इन्होंने ये सब कार्रवाई की है? जस्टिस हसन रिजवी साहब ने ये बुनियादी तौर पर नुक्ता उठाया है। हमजा कैंप समेत दिगर मुकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए हैं। तफ्तीशी अफसर ने यह कहा, जब उनसे पूछा गया कि सीसीटीवी वीडियो आपके पास मौजूद है, उसने कहा सीसीटीवी वीडियो मौजूद नहीं है क्योंकि मुजाहिरीन ने कैमरे भी तोड़ दिए थे। तो कैमरे भी टूट गए तो हमारे पास तो वीडियो मौजूद नहीं है। अब जजेस हैरान रह गए कि जब आपके पास वीडियो मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। मुल्जिमान के खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, सिर्फ पुलिस के बयानात है जिस पर आपने सबको पकड़कर अंदर डाल दिया है और सब पर आप ये जुल्म किए जा रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, उन्होंने कहा कि मुल्जिमान ने आईएसआई कैंप पर हमला किया है, ये वकील पंजाब हुकूमत बोले हैं। उसका फिर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने पूछा कि आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है? आप कह रहे हैं कि इन्होंने दहशतगर्दी की है, लेकिन आपको इल्म ही नहीं है कि असल में दहशतगर्दी होती क्या है। दहशतगर्दी सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई है? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बाकायदा से ये सवाल पूछा है। उन्होंने कहा सियासी जमातों और तलबा यूनियन पर पाबंदी लगाने की वजह से आज मसला यह है कि पाकिस्तान इस नहज पर पहुंच चुका है कि लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, सियासी डिबेट नहीं हो सकती, बातचीत नहीं हो सकती, लोग घरों से बाहर नहीं आ सकते। असल दहशतगर्दों को पकड़ते नहीं, रैलियों वालों के पीछे लग जाते हैं, जैसे जमाल खान मंदुखेल ने कहा। फिर तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिमान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर साजिश के तहत हसास इदारों पर हमले किए। अब ये एक अहम तरीन नुकता है जो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है सेल आउट किया जाता है, बेचा जाता है, बातचीत होती है कि जनाब मुल्जिमान ने अपने लीडर की गिरफ्तारी पर, यानी खान की गिरफ्तारी पर, उन्होंने बाहर निकले और उन्होंने हसास इदारों पर हमले किए हैं। इस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि क्या बम धमाकों वालों की साजिश कभी पकड़ी है आपने? जो पाकिस्तान में बम धमाके करवाते हैं, क्या उनकी साजिश आपने कभी पकड़ी है? और आप ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान गिरफ्तार हुआ और उसके बाद जाकर जनाब बुनियादी तौर पर ये सारे मामला शुरू हो गए। असल दहशतगर्दों की साजिश पकड़े तो कोई शहीद ना हो, यानी असल दहशतगर्दों और साजिश करने वालों को आप पकड़ें तो पाकिस्तान में कोई शहीद ना हो। तो यह अहम नुकता उन्होंने उठाया है। साथ साथ बड़े अहम तरीन रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि सबको बंद कर देना तो मसले का हल नहीं है, जैसे जमाल खान मंदुखेल ये कह रहे हैं। पुलिस गवाही के अलावा कोई सबूत ही मौजूद नहीं है, यानी पुलिस की अपनी गवाही के अलावा कोई सबूत मौजूद नहीं है, कोई वीडियो एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है, कुछ भी मौजूद नहीं है। सिर्फ पुलिस अपने तौर पर गवाही दे रही है और बंदूक को पकड़े जा रही है, बंदूक को उठाई जा रही है, लोगों को गिरफ्तार किए जा रही है। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया,
پھر موقع پر جا کر گرفتاری کی۔ جسٹس صاحب نے پوچھا کہ گرفتاری سے پہلے ملزمان کے نام کیسے معلوم ہوئے کہ جناب یہ ملزمان ہیں؟ یعنی آپ کسی کو بھی اٹھا لیں، مجھے اٹھا لیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ جناب یہ بندہ وہاں پر موجود تھا، یا پھر یہ کسی سازش کا شکار ہوا ہے، یا یہ ملزم ہے، یا حقیقی معنوں میں اس نے حساس اداروں پر حملہ کیا ہے؟ اس پر جو وکیل سردار عبدالرزاق ہیں، انہوں نے کہا کہ ملزمان اپنی دکانیں بند کر کے جا رہے تھے، راستے میں پھنس گئے۔ جیسے مسرت حلالی صاحبہ نے کہا کہ ایف آئی آر میں تو آئی ایس آئی کے آفس پر حملے کا لکھا ہی نہیں ہے، ایف آئی آر میں تو لکھا ہی نہیں ہے، ایف آئی آر میں صرف لکھا ہوا ہے کہ حساس تنصیبات کے اوپر۔ تو جیسے مسرت حلالی صاحبہ نے پوچھا کہ حساس تنصیبات تو بہت سی ہوتی ہیں، لیکن آپ تو بات آئی ایس آئی کی کر رہے ہیں، انٹر سروس انٹیلیجنس کی۔ اس کے بعد جو اسپیشل برانچ لاہور کا ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی گواہ ہے، وکیل پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ اسپیشل برانچ لاہور کا ایک ہیڈ کانسٹیبل بھی گواہ ہے، اور وہ بھی ہم نے گواہی کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ واقعہ راولپنڈی کا ہے اور گواہ لاہور کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا حکومت کے خلاف ٹائر جلانا بہت بڑا جرم بن گیا ہے؟ حکومت اور ریاست عوام کے لیے ماں باپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب یہ نا تھوڑا سا پاکستان میں نہیں سوٹ کرتا، یہاں پر ریاست ماں نہیں ہے، ریاست سوتیلی ماں ہے، ریاست وہ ماں ہے جو یہاں پر اپنے ہی بیٹوں کو ڈستی ہے، اپنے ہی بیٹوں کو سر ان کے نیچے کر کے کچلتی ہے۔ تو یہاں پر ریاست ماں نہیں ہے۔ ایون جو آٹا بھی حکومت آ کر دے رہی تھی وہ بھی تصویریں بنانے کے لیے، یعنی آپ اندازہ لگا لیں 2024 میں آپ آٹا دے کر لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو آٹا بیچ رہے ہیں، اور آٹے کے اوپر نواز شریف صاحب کی توڑی کی وہ تصویر لگی ہوئی ہے اپنے چہرے کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست ہے۔ حکومت اور ریاست عوام کے لیے ماں ہوتی ہیں، اور ماں کو تو بچوں کو تو ماں باپ 2 تھپڑ مار بھی دیں تو بھی منا لیتے ہیں، قتل نہیں کرتے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل، سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ محفوظ ہوتی ہے، لوگ موبائل فون سے بھی ویڈیوز بنا لیتے ہیں، لہذا ویڈیو سامنے لے کر آئیں، یہ جسٹس حسن رضوی صاحب نے کہا۔ ملزمان سے پیٹرول بم برآمد ہوئے ہیں، فائرنگ کا بھی الزام ہے۔ وکیل پنجاب حکومت، پیٹرول بم کون کہاں سے لایا ہے؟ گھر سے تو کوئی پیٹرول بم نہیں لا سکتا۔ اب یہ اہم ترین بات انہوں نے کی کہ پیٹرول بم گھر سے تو کوئی نہیں لا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ جناب تفتیش کر کے بتائیں کہ وہ جو پیٹرول بم آئے تھے وہ کہاں سے آئے تھے۔ اس پر جو وکیل پنجاب حکومت ہے انہوں نے کہا کہ جناب تفتیش میں ہم نے یہ پہلو دیکھا ہی نہیں کہ پیٹرول بم کہاں سے آئے تھے۔ یہ 9 مئی کا اصل خلاصہ ہے، نہ سی سی ٹی وی ویڈیو ہے، نہ کوئی ایویڈنس ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، بندے پکڑ لیے، ایک پارٹی کو کچل دیا گیا، مار دھاڑ کر کے نسلیں پاکستان کے اندر تباہ برباد کر دی گئی، کھربوں روپے کا کاروبار برباد کر دیا گیا، لوگوں کی نسلوں کی جو محنتیں تھی وہ پاؤں تلے رون دی گئی ہیں، ایک انا میں، ایک فرعونیت میں، ایک رہونت میں، اور پولیس نے باقاعدہ سے پیسے لے کر لوگوں کے اوپر پرچے بنائے، پیسے لے کر لوگوں کے ساتھ سیاسی کھنس اپنے سیاسی معاملات کو فکس کیا ہے۔ پولیس لوگوں کے گھروں کے اندر جاتی تھی، اور عباد فاروق کا بیٹا وہ صرف اس وجہ سے مر گیا تھا، ذہنی مریض ہو گیا تھا، کہ اس کے گھر میں پولیس نے جس طرح سے گھس کر اس کے والد کو گرفتار کیا تھا۔ بڑی تلخ حقیقت ہے، خوفناک حقیقت ہے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، گلے لگائیں، معاف کریں ان لوگوں کو، عدالتوں کو چاہیے کہ کسی فوری طور پر سنیں، نہیں تو یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اور سوالات بہت سنجیدہ نوعیت کے اٹھ رہے ہیں۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔